जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं शार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप जम्मो मन स्वस्थ हो और बिल्कुल मस्त हो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 7 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हवे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहो और अगर चैनल नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर ले भैया। पहली से कहा दऊँ कि वीडियो ला शेयर करे पर झन भूली हो। ठीक है, चलिए आज की पॉजिटिविटी के साथ अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, जिंदगी की तकलीफ कितनी भी हो कभी हताश मत होना। जीवन में अप एंड डाउन आएंगे, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों कि अपने जज्बे को, अपने जुनून को, अपने लक्ष्य को, अपने एम को हमेशा एक समुंदर की तरह रखें। और जीवन में अगर कुछ करना है, जीवन में कुछ कर जाना है, तो याद रखिएगा अप एंड डाउन्स तो आएंगे ही, लेकिन हम अपने लक्ष्य को लेकर कितने ज्यादा समर्पित हैं वो तय करता है कि आप कितनी लंबी दूरी तय करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था भाई, छत्तीसगढ़ के किस जिलों को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? बस्तर में सबसे ज्यादा साल वृक्ष और साल से ढका हुआ वनावरण मिलता है, तो बस्तर को कहा जाता है साल वनों का द्वीप। कविता नीलमरकर ने कहा है बस्तर। वेरी गुड कविता, आपका स्वागत है। लगता है आप पहली बार आई हैं। ठीक है, उसके बाद है रोशनी देवांगन, बस्तर। वेरी गुड, ए ऑप्शन। और बाकी लोग आंसर क्यों नहीं देते? ठीक है, व्यू तो जो है काफी है रहता है, लेकिन आप लोग आंसर नहीं देते। ठीक, चलिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसे क्रेडा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आप इन्हें जानते होंगे। पहले ये हाउसिंग बोर्ड मतलब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष थे। अभी इनको नई जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस के शासन के बाद। तो इनका नाम है भूपेंद्र समन्नी जी को दिया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी जो है इसके अंतर्गत आता है। जिसमें अब बात आती है कि आखिरकार ये कैसे बन गए, क्योंकि मेरे प्रिय साथियों में बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार निगम मंडल बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पदों की सूची जारी की गई है, जिसमें 4 महिलाएं हैं और 32 पुरुष हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरा प्रश्न आपको दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ये प्रमुख आयोग है और उनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों की सूची है। ठीक है, आप लोगों को इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्लियर? चलो, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ठीक है, तो क्या नाम है इनका? श्री रूप नारायण सिन्हा जी। ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ को स्वस्थ, मजबूत और सशक्त रखने के लिए जिम्मेदारी मिली है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं विष्णुदेव साय जी ने इन्हें खूब बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, चलें आगे। अगला, अब हम स्टैटिक पोर्शन, जैसे हमेशा बोलता हूं मैं आप लोगों के लिए, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। बस्तर दशहरा टोटल 75 डेज के लिए मनाया जाता है ये। ठीक है, कब से स्टार्ट होता है? तो श्रवण अवस्या से स्टार्ट होता है और अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक के ये चलता है, जैसे कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक। इस क्रम में जो श्रवण मास आता है, ठीक है, उसमें ये स्टार्ट होता है और अश्विन शुक्ल त्रयोदशी में कंप्लीट होता है। बस्तर दशहरा के प्रमुख तथ्य की बात करें तो पुरुषोत्तम देव इसके संस्थापक हैं। श्रवण अवस्या में स्टार्ट होता है, अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी में खत्म होता है। 75 दिन का चलता है। पाट जात्रा इसका पहला जो है आपका क्या है कार्यक्रम है, लेकिन पहली रस्म है काछिन गादी, जिसमें काछिन देवी को बैठाया जाता है कांटों के बीच में। ठीक है, और आपका मुरिया दरबार में ये खत्म हो जाता है। उसी अगर हम क्रम में देखें तो ये प्रमुख क्रम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। बेल पूजा, मंदिरों के इर्द गिर्द जो बेल के वृक्ष लगे रहते हैं उनकी पूजा की जाती है और ये अवसर अश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी में आयोजित कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद है दुर्गा अष्टमी। ठीक है, दुर्गा अष्टमी या निशा यात्रा जिसे कहा जाता है। निशा यात्रा में, दुर्गा अष्टमी में जो है आपका मुख्य रूप से जुलूस निकाला जाता है और बस्तर में जो है पूरा जगदलपुर क्षेत्र में ये घूमता है ये पूरा पूजा मंडप। जोगी उठाई, जो जोगी बैठा था वो 9 दिन के उपरांत जो है उपास रखते हुए ये उठता है और कलश ठंडा किया जाता है। ठीक है, चले, साधना इसकी कंप्लीट हो जाती है जोगी की, तो जोगी उठाई कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है जीएसटी राजस्व वृद्धि के मामले में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो कुल 18% 16,600 समथिंग जो है आपका जीएसटी वसूला गया है छत्तीसगढ़ में, और 18% पूरे देश का 18% जीएसटी पूरे छत्तीसगढ़ से जो है आपका वसूला गया है। और इस क्रम में ये पहले स्थान में है। ठीक है, पहले स्थान में है मेरे प्रिय साथियों छत्तीसगढ़ जीएसटी वसूली में। क्लियर? उसके बाद है
स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, जैसे कि मैं बताता हूं कि कांग्रेस वाले आते हैं तो स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर रख देते हैं, और जैसे बीजेपी वाले आते हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रख देते हैं। तो इस क्रम पे आप टेक्निक से याद रख सकते हो। क्लियर? छत्तीसगढ़, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में जब पूछेगा तो आप याद रखोगे कि बीजेपी का शासन है और बदला गया है, तो ये रखा गया है। ठीक है, चलो। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? एकदम सिंपल सा आंसर है, लइका हा गहलो बता दे ही येला। तो आप मन ला एक आंसर ला बताना है। हमारा सत्र यहीं समाप्त हुआ थे, तो मैं इजाजत चाहूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।